सो हेलो मेडिकोज, हम लोग बात करने वाले सेकंड पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टॉपिक। एंड इधर से ही जनरली एक शॉर्ट क्वेश्चन की हम उम्मीद कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग इंटीरियर टू द ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर क्या है सर? अंदर है ट्राइगोन, जो पूछा जाता है केवल वही काम का है, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर को समझाने के लिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं हम लोग कुछ स्पेशल जगहों पर, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा ट्राइगोन। तो यह ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर को अगर हम लोग देखें तो यह ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर जो है एक स्पेशल मस्कुलर फोल्ड है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन का फोल्ड है, जो कि किसके ऊपर आ गई है? स्मूथ मसल के ऊपर आ गई। तो मस्कुलर फोल्ड है, बट किसके ऊपर? मतलब उसके ऊपर क्या चढ़ गई है? मस्कुलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन चढ़ गई है। तो मस्कुलर लेयर के ऊपर, मसल लेयर के ऊपर एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन जब आ जाती है, वो बनाती है ट्राइगोन। ठीक है, तो ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर वही होता है, स्मूथ मसल के ऊपर क्या आ जाए? म्यूकोजल मेम्ब्रेन आ जाए। ठीक है, अब यार इसको क्या कुछ चीजें लिमिट करती है, ऊपर से इसे लिमिट करती है यूरेटर्स की ओपनिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इनिशिएट देख सकते हैं। तो इसे लिमिट कौन करता है? ऊपर से यूरेटर की ओपनिंग, नीचे से करता है यूरेथ्रा, इसे लिमिट करता है। क्लियर है? तो इसकी एक सुपीरियर लिमिट है, एक इन्फीरियर लिमिट है, आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करने वाले वेरियस फीचर्स ऑफ द ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और ये टोटल आप लोगों को 4-5 फीचर हैं, ये बहुत अच्छे फीचर हैं, एकदम मतलब याद हो ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले बार ऑफ मर्सियर। बार ऑफ मर्सियर जिसे बोलते हैं इंटर यूरेट्रिक क्रेस्ट। याद समझ में क्या आ रहा है? टर्म से क्या समझ में आ रहा है? इंटर यूरेट्रिक, दो यूरेटर के बीच की लाइन। ठीक है, फॉर्म्स दी सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द ट्राइगोन एंड कनेक्ट्स दी टू यूरेट्रिक ओरिफिसेस। तो ये रही हमारे पास इंटर यूरेट्रिक रिज, इसे बार ऑफ मर्सियर भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले एंटीरियो इंफीरियर एंगल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। ये क्या मतलब बात हुई सर? कि यार एक्चुअली क्या है एंटीरियो इंफीरियर एंगल, आगे की तरफ सबसे, मतलब अब यार देखो एक चीज समझना, जो हमारे पास पीछे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं एंटीरियो इंफीरियर एंगल जो होगा वो ये वाला होगा, नहीं होगा सर? होगा। तो ये कौन बना रहा है? ये देखो ये कौन बना रहा है? एंटीरियो इंफीरियर एंगल कौन बना रहा है? इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। यानी कि सर जो हमारा ओरिफिस है ये क्या बना रहा है हमारे पास? एंटी। ये तो कुछ समझने का भी नहीं है, नीचे है तो इंफीरियर है, और आगे है थोड़ा सा आगे है, आगे इनके एंटीरियर है, तो एंटी इंफीरियर एंगल इज मेड बाय द यूरेथ्रल ओरिफिस। खत्म, कुछ है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। अब बात करने वाले हम लोग एक सुपीरियर एंगल भी है, बट दो हैं, और ये कहाँ है? थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल्स। तो पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल्स कौन बनाते हैं हमारे पास? हमारे पास ये पोस्टीरियर यूरेट्रिक ओरिफिसेस बनाने वाले टू पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल्स आर मेड बाय द ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है यूविला वसाइके। ये क्या होता है? डिप्रेशन होता है जो कि इंटरनल यूरेथ्रल और मतलब ये यहाँ पर मिलने वाला, आपको यूरेथ्रल ओरिफिस पर देखने के लिए मिलने वाला है। जस्ट ज़्यादा कुछ काम का नहीं, बस इतना याद रखो कि ये मतलब जस्ट एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करना है यूरेट्रो यूरेथ्रल रिजेस। ठीक है, ये देखो ये साइड में रन करती हैं। क्लियर है? बस ये इतना है, खत्म। तो ये अगर आप लोगों को ट्राइगोन लिखने के लिए आएगा तो क्या आप लोग एकदम इसे आसानी से नहीं लिख पर क्या पाओगे? एकदम आसानी से लिखेंगे सर, कुछ में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर सबसे यार, अच्छा हाँ एक और ये बेल्स बार। बेल्स बार इसी को कहते हैं, यूरेट्रो यूरेथ्रल रिज को ही कहते हैं। ठीक है, जो ये साइड में लाइन रन कर रही है इसी को क्या बोलते हैं? बेल्स बार भी बोलते थे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करने वाला आर्टेरियल सप्लाई। दो प्रिंसिपल आर्टरी हैं, सुपीरियर इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, और ये बात हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि ब्लैडर को वेसाइकल भी बोलते हैं। उसके बगल वाला जो पास है उसे भी हम लोग है ना जो मतलब जो पाउचेस थे ऊपर वो भी कैसे थे? रेक्टो वेसाइकल पाउच। फिर एक था ये वेसाइको यूरेथ्रो वेसाइकल पाउच। तो इसी तरीके से हम लोग बात ये हाँ, तो इसी तरीके से हम लोग इस वाले पार्ट में जैसे कि आप लोगों को मैंने ऊपर दिखाया था, तो ये थे रेक्टो वेसाइकल पाउच और वेसाइको यूट्रेन पाउच, सॉरी वेसाइको यूट्रेन पाउच था। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेसाइकल बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्टरी भी कौन सी होने वाली? वेसाइकल आर्टरी होने वाली है। तो वेसाइकल आर्टरी कौन सी होंगी सर? सर दो तरीके की वेसाइकल आर्टरी होती है, एक होती है ऊपर, एक होती है नीचे। एक होती है ऊपर, एक होती है नीचे, सुपीरियर इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। खत्म, मत याद करो किसकी पार्ट है किसके हैं, बट अगर कोई पूछ ले तो एआईए के पार्ट है। किसके पार्ट है? एआईए, अय्या के पार्ट है सुपीरियर इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। अय्या, अय्या क्या होता है? एंटीरियर इलियक आर्टरी। किसके पार्ट है? एंटीरियर इलियक आर्टरी के पार्ट है। भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रख लो क्योंकि हम यूरिनरी ब्लैडर को क्या बोलते हैं? वेसाइकल बोलते हैं। वेसाइकल एक मतलब क्या होता है? स्टोर हाउस यूनिट होता है ना, वेसाइकल। तो उसी तरीके से वेसाइकल आर्टरीज भी कौन सी होने वाली? दो, सुपीरियर इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। नेक्स्ट बात करते हैं वीनस सप्लाई। तो वीनस सप्लाई तो एकदम आसान है यार, इसकी प्लेक्सस होता है वेसाइकल वीनस प्लेक्सस। खत्म, यहाँ पर भी क्या है? शब्द वेसाइकल है, याद हो जाएगा एकदम आसानी से। नेक्स्ट बात करने वाले नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई एकदम ही आसान होने वाली है। अब यार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या यार यहाँ पर आप लोगों को पहले याद रखना है T11 T12 L1 L2 और एक है S2 S3 S4। क्लियर है? अब यार इसमें S2 S3 S4 जो है वो हमारी होती है पैरासिम्पैथेटिक और ये होने वाली सिंपैथेटिक। अब यहाँ से नर्व चलती हैं, एक प्लेक्सिस पर आकर के मिलती है। अब ये प्लेक्सिस वगैरह तुम छोड़ दो, वेसाइकल प्लेक्सिस है दोनों तरफ, ये मत मान लो। वेसाइकल प्लेक्सिस से आकर के ये दो जगह सप्लाई करेंगी, एक होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक होती है डेट्रूसर हाँ मसल। ठीक है, तो डेट्रूसर मसल को सप्लाई करती हैं और होती है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। अब आप लोगों को करना क्या है? इतनी सी बात समझनी है, जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक होती है वो क्या करती हैं? वो मिक्चुरेशन में मदद करती है। तो मिक्चुरेशन मदद करेंगी तो डेट्रूसर मसल को क्या करेंगी? वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो पैरासिम्पैथेटिक से जो डेट्रूसर मसल की तरफ सप्लाई आती है वो क्या करती है? डेट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यानी कि पॉजिटिव सिग्नल, मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रहना, कॉन्ट्रैक्टेड फेज में, तो पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ
जो आपका स्फिंक्टर है वो कैसे रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाओ, खत्म। ठीक है, ईज करती है पैरासिम्पैथेटिक, क्या करती है, ईज करती है, जैसा जो रहना चाहता है वैसा कर दो, खत्म। तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड, तो डेट्रूसन मसल कॉन्ट्रैक्टेड, और जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर ईज, यानी कि आसान खुलना चाहते हैं तो खुल जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों की बात करनी सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक होल्डिंग मदद करेगी, तो यूरिडेट्रूसन मसल को क्या करके रिलैक्स करके रखेगी। ठीक है, तो रिलैक्सिंग दी डेट्रूसन मसल यानी कि इनहिबिटरी हो जाएगी उसके लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यूरिथ्रल स्फिंक्टर के लिए, उसको काम कराएगी, उससे पॉजिटिव हो जाएगी उसके लिए। तो मोटर टू दी स्फिंक्टर वेसाइकी, स्फिंक्टर वेसाइकी इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर का नाम है। दोनों जगह अलग अलग इसलिए डाल दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अब बात करने वाले हम लोग सोमैटिक कंट्रोल की। सोमैटिक कंट्रोल जो होता है, यानी कि हम अपनी इच्छा से कब छोड़ सकते हैं, मतलब मान लीजिए इंटरनल न्यूट्रल स्फिंक्टर खुल गया, बट हम तो अपनी इच्छा से नहीं छोड़ने जा रहे, नहीं मन कर रहा हमारा, तो इसके लिए कंट्रोल होता है वॉलंटरी कंट्रोल, जो पोडेंटल नर्व के थ्रू होता है, वो भी S2 S3 S4 सेगमेंट से ही आती है। क्लियर है, बहुत आसान है यार, मतलब इसके अंदर कुछ हार्ड है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले क्लिनिकल एनाटमी की, ट्रेबेक्युलेटेड ब्लैडर, एकदम आसान सा। ठीक है, एकदम आसान, मान लो यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कहीं पर रुक जाए यूरिन, इसकी, और मेनली इसका कारण होता है BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिस, की क्या होता है, जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है और यूरिन का रिटेंशन होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मसल जो होती है डेट्रूसन मसल, वो क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और जब आप उसमें ब्लैडर को अंदर से देखते हो तो ऐसा को लगता है कि वेव चल रही है ब्लैडर के अंदर, वेव, तो आपको लगता है कि ब्लैडर का ट्रेबेक्युलेटेड अपीयरेंस हो गया है, इसीलिए इस टर्म को नाम दिया गया ट्रेबेक्युलेटेड ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग न्यूरोजेनिक। सो गाइस हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटमी, दैट इज दी न्यूरोजेनिक ब्लैडर। और यह न्यूरोजेनिक ब्लैडर विश्वास मानो सेंसरी पाथवे का इफेक्ट है। अभी तक जो हम ऊपर पाथवे बात करके आए थे वो क्या था, मोटर पाथवे था, जो मिक्चुरेशन वर्क करता है। याद रखिएगा, मोटर पाथवे जो होता है वो मिक्चुरेशन वर्क करता है, और अगर सेंसरी पाथवे जो होता है वो सिग्नल लेकर के जाता है कब मिक्चुरेशन करना है, क्योंकि सेंसरी पाथवे का आप लोग जानते हैं कि जब भाई ब्लैडर भर जाएगा तभी तो कोई पाथवे जाना चाहिए ना, बताना तो चाहिए ना ब्लैडर को कि हाँ यार ब्लैडर मतलब भर गया है या मिक्चुरेशन करने की जरूरत है, तो उसके लिए होता है सेंसरी पाथवे, और उसमें डिफेक्ट आता है तो उसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए हमारे पास कौन लेकर के जाएगी, नर्व लेकर के जाएगी ब्रेन पर, तो एफरेंट सप्लाई। तो एफरेंट सप्लाई के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे को कहाँ पर जाएगी, देखो अगर हमारे को एक जनरल आउटब्रेक की बात करता हूँ, आउटलाइन की, तो जो मेन ऑर्गन है जहाँ से सप्लाई जानी है वो होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट होना चाहिए, उसके बाद पूरी स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम मतलब जहाँ पर जानी है, और फिर फाइनली कॉर्टेक्स वगैरह, और फिर उसके मोटर कॉर्टेक्स, और फिर नीचे सप्लाई आती है। ठीक है, तो यार हमारे को यहाँ पर मेन बात करनी है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है सर, दिक्कत आ रही है हमारे को कि जो ब्लैडर से सप्लाई कहाँ पर, मेन जो सैक्रल सेगमेंट है जहाँ पर पहुँचनी चाहिए वो एफरेंट्स के जरिए पहुँचती है, वो एफरेंट्स में खराबी आ गई सर, बेकार हो गए, डिजनरेशन हो गया, वलेरियन डिजनरेशन हो गया, ट्रॉमा था किसी तरीके का सैक्रल्स, पर याद रखना सैक्रल सेगमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यार एक प्रॉपर्टी जो होती है, एफरेंट अगर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या किसी तरीके की फायरिंग वगैरह कुछ देखने के लिए मिलेगी, नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्या हमें, हमारे ब्रेन को कोई पता लग पाएगा कि वो जो ब्लैडर है वो भरा है नहीं भरा है, नहीं पता चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ए टोनिक ब्लैडर। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम लोग, ए टोनिक ब्लैडर, की ब्लैडर को मतलब ब्रेन को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ब्लैडर भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, बोलते हैं टीबिया डॉर्सैलिस। और इस कंडीशन के अंदर यूरिन कलेक्ट होता रहेगा, नो रिफ्लेक्स फॉर एम्प्टिंग, और कोई रिफ्लेक्स आएगा ही नहीं कि एम्प्टी करना है, मतलब वॉलंटरी तो खैर कोई कंट्रोल रहेगा ही। तो यार अब हम लोग बात करने वाले हैं सैक्रल सेगमेंट्स पर, अगर जो सप्लाई आई उसका क्या होगा। अब देखो यार सैक्रल सेगमेंट्स पर हमने 2 बार पढ़ी थी, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल था, और साथ ही साथ एफरेंट्स भी कहाँ पर आ रहे थे, सैक्रल सेगमेंट पर आ रहे थे। अगर एफरेंट्स भी सैक्रल सेगमेंट पर आ गए और सैक्रल सेगमेंट पर सप्लाई खराब हो गई तो पहली बात तो किसी तरीके का टोन लॉस हो जाएगी, और कोई तरीके का रिफ्लेक्स मतलब महसूस ही नहीं होगा कि ब्लैडर भरा हुआ है। और साथ ही साथ सैक्रल सेगमेंट पर अगर इंजरी हो कह सकती है तो सीधी बात है किसी ट्रॉमा वगैरह की वजह से आराम से हो सकती है। और बात करूँ मैं सैक्रल सेगमेंट की, तो वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हुई थी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हुई थी, तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी लॉस्ट होगी, यानी कि ब्लैडर जो है वो जो है उसका जो डेट्रूसन मसल थी क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्या जो जो इंटरनल स्फिंक्ट्रिक है, जो इंटरनल स्फिंक्टर्स है, जो क्या वो अपनी आसानी से, इतनी जल्दी आसानी से रिलैक्स हो पाएंगे। देखिए यहाँ पर बताए थे आपको स्फिंक्टर वसाई के होते हैं, ये सब होते हैं, ये क्या अपनी आसानी से, इतनी आसानी से रिलैक्स हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ना तो अच्छे से रिलैक्स हो पाएंगे और ना ही वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी। तो यहाँ पर जैसे यूरिन आएगा ही निकल जाएगा, यूरिन आएगा निकल जाएगा, मतलब कोई मतलब जैसे होता है ना कि अपना कंट्रोल होता है, और फिर जब नॉर्मल जो होता है इंसान जो मिक्चुरेट करता है तो एक प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन में और साथ ही एक प्रॉपर तरीके से यूरिन निकलता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ड्रिबलिंग होगी, यानी कि इसे बोलते हैं फ्लैशेड ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसे, फ्लैशेड ब्लैडर। ड्रिबलिंग देखने के लिए मिलेगी, और कभी भी एम्प्टी कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है पहले भरेगा फिर उसके बाद ड्रिबलिंग चालू होगी धीरे धीरे। ठीक है, ये होता है। और इसे हम लोग मैनुअली जब हम प्रेस करेंगे तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यार डेट्रूसन काम नहीं होता, तो मैनुअल प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर काम होगा, तब जाकर के एम्प्टी ब्लैडर होगा। फिर सैक्रल सेगमेंट के बाद सप्लाई जाती है कहाँ पर, लंबर सेगमेंट पर, और लंबर सेगमेंट मतलब अब जा रही है ऊपर की तरफ से खत्म। ठीक है, अब मान लीजिए सर इस तरीके का खत्म हो तो ऑटोमेटिक ब्लैडर होगा। ऑटोमेटिक ब्लैडर का मतलब क्या होता है, अब यार देखो एक प्रॉपर्टी समझो, स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरो एनाटमी का पार्ट है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि उनके अंदर क्या होता है, ऑटो फायरिंग टेंडेंसी भी होती है। क्या होती है, ऑटो फायरिंग टेंडेंसी होती है।
जिसकी वजह से जो मतलब अब मान लीजिए जैसे वॉलेंट्री कंट्रोल था S2 S3 S4 पर ही था, अब वो खराब हो गया तो क्या होगा, वॉलेंट्री इनिबिशन लॉस्ट हो गया, तो जब मैच्योरेशन होना तो वो हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली एम्प्टी होने लगा ब्लैडर 1 से 4 घंटे के अंदर अंदर। जैसे ही सिग्नल मिला एम्प्टी, जैसे सिग्नल मिला एम्प्टी, ठीक है। तो ये किस में होता है, ऑटोमेटिक ब्लैडर के अंदर होता है। तो यही है हमारे पास न्यूरोजेनिक ब्लैडर, और ये अगर आप लोग लिख करके आओगे तो आपके कोई नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। मैं एक बार और आपको ऑटोनॉमिक और एटोनिक ब्लैडर ऑटोमेटिक देखो 3 तरीके के ब्लैडर होते हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक और एक और होता है एटोनिक। एटोनिक का मतलब क्या होता है, टोन चली गई मतलब किसी तरीके का हमें रिफ्लेक्स ही नहीं मिल रहा कि ब्लैडर भरा है नहीं भरा है, ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए भी कोई नहीं मिला, उसे बोलते हैं टीबिया डॉर्सैलिस एटोनिक ब्लैडर हो जाता है, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट तो होता है बट क्या रिफ्लेक्स आएगा एम्प्टिंग के लिए, नहीं आएगा, ठीक है। तो सर बात ये रहती है कि सर हमें मालूम कैसे पड़ेगा, क्या अंडरलाइंग कॉज रहेगा, तो ये सब वैसे फिजियोलॉजी का पार्ट है, आप लोगों को उसको फिजियोलॉजी के अंदर और अच्छे से मैच्योरेशन टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाएगा। बट एनेटमी के अंदर हमें नर्व सप्लाई बात करनी थी, तो नर्व सप्लाई कौन सी है, एफरेंट सेंसरी सप्लाई जो होती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैक्रल सेगमेंट। सैक्रल सेगमेंट पर जैसी आएगी सप्लाई, सैक्रल सेगमेंट्स खत्म हो गए, तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और वो जो सेंसरी मोटर दोनों थे, तो अब क्या होगा इसकी वजह से, क्या किसी तरीके की फायरिंग हो पाएगी, डेट्रूसर मसल कॉन्टैक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो क्या हो, अपने आप ही ड्रिबलिंग होती रहेगी, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक ब्लैडर, ठीक है। ये वाली बात समझ में, फ्लैशेट ब्लैडर भी इसे बोलते हैं, कंटिन्यूस ड्रिबलिंग होगी। मान लीजिए ये आपका ब्लैडर, यही यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लीजिए ये आपका ब्लैडर है, इस ब्लैडर के अंदर थी आपकी कौन सी मसल, डेट्रूसर मसल्स थी। अगर वो जो डेट्रूसर मसल्स है उनकी उनकी टोन खत्म हो जाए, मतलब उन पर उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला कोई नहीं रहेगा, तो यूरिन जब पूरी तरीके से इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर अपन ले लेते हैं इसे थोड़ा सा ऐसे करके, ये हमारे पास ये रहा, इसके अंदर यूरिन क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, और जैसे ही इसके अंदर पूरा यूरिन कलेक्ट हो जाए तब जा करके जैसे जैसे धीरे धीरे और यूरिन आना चालू होगा, तब वो धीरे 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 करके ड्रॉप बाइज ड्रॉप ड्रिबलिंग होगी यूरिन की, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक ब्लैडर, क्लियर है। नेक्स्ट बात आता है ऑटोमेटिक ब्लैडर। ऑटोमेटिक ब्लैडर के अंदर क्या होता है, देखो स्पाइनल कॉर्ड की एक टेंडेंसी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की क्या टेंडेंसी होती है कि मतलब उसमें से कंटिन्यूस फायरिंग जो होती है वो होती रहती है, ठीक है। और अगर फायरिंग कंटिन्यूस होगी तो वो अपने आप कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटिक ब्लैडर, मतलब इसके अंदर आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, सीधी बात ये है। ऑटोमेटिक ब्लैडर के अंदर खुद समझो वॉलेंट्री कंट्रोल लॉस्ट हो गया तो क्या होगा, अपने ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, बस यही है। 1 से 4 घंटे के अंदर अपने ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, बस खत्म, और कुछ ज़्यादा समझना ही नहीं है। तो गाइज यही थी आपके पास जो वीडियो यूनिक ब्लैडर के ऊपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।